नरेशन चैप्टर के वीडियो के इस भाग में हम लोग आज कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे जिनमें होगा चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। कहने का अर्थ है कि इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग जब बदलेंगे तो उसमें कैसे पर्सन बदलता है और कैसे टेंस बदलते हैं और किस प्रकार से जो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह बदलता है, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला टर्म है जिसमें एग्जाम्पल्स होगा, वह है कि कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर हैं जिसमें प्रोनाउन के पर्सन्स किस प्रकार से बदलते हैं, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। वह एग्जाम्पल्स कुछ इस प्रकार से है। डायरेक्ट स्पीच में एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई एम राइटिंग, इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा आई एम राइटिंग। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में जब बोलेंगे तो कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग। तो इस प्रकार से यह बदला जाएगा। तो इसमें पर्सन चेंज हो रहा है और जो वर्ब है वह वर्ब जो है मेन पार्ट जो है इस स्पीच का, उसके अनुसार से वह बदल रहा है और उसी के अनुसार से वह बदलता है। तो इसमें जो वह बदलेगा टेंस, वह रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार से जो है वह बदलता है। तो इस अनुसार से हम लोग देखेंगे, पिछले भाग में हम लोगों ने जाना था इसमें जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग बदलते हैं तो उस टर्म से में हम लोगों ने जाना था कि इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत में जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो टेंस होता है वह सेंटेंस में वह उसके अनुसार से बदलता है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी, तो सेड है, सेड के अनुसार से जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वह बदल रहा है। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग। डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस है ही सेड टू अस यू आर राइटिंग। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही टोल्ड अस दैट वी वेयर राइटिंग। कहने का अर्थ है कि ही सेड टू अस, कोमा इन्वर्टेड कोमा में है, यू आर राइटिंग, तो ही टोल्ड अस, हम लोगों को कहा जा रहा है तो उसमें अस, तो अस के अनुसार से यहाँ पर जो पर्सन है वह पर्सन का प्रोनाउन बदला है, तो यू वी में बदल गया और जो वर्ब है वह रिपोर्टेड स्पीच का वह उसके अनुसार से रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से वह बदल गया है। तो वी वेयर राइटिंग हो गया। तो कहने का अर्थ है इसमें पर्सन इस प्रकार से बदलते हैं। डायरेक्ट स्पीच में है ही सेड टू यू यू आर राइटिंग, तो यहाँ पर कहेंगे ही टोल्ड यू दैट यू वेयर राइटिंग, क्योंकि यहाँ पर यू को कहा जा रहा है तो यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा और वह यू रह जाएगा अपने अनुसार से। जो वर्ब है वह रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब वह रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से वह उसके अनुसार से वह बदलेगा। तो ही सेड टू मी यू आर राइटिंग, यहाँ पर मी के अनुसार से बदलेगा तो यू बदलकर आई हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट स्पीच में होगा ही सेड टू मी दैट आई वाज राइटिंग।
तो मी के अनुसार से आई बन जाता है। डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं जब सेंटेंस या हो ही सेड यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब होगा कि ही सेड दैट ही या आई, यहाँ पर पर्सन जो बोलने वाला है, द पर्सन स्पोकन टू, जिसको कहा है, हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। ही सेड, उसने कहा कि यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तुमने एग्जामिनेशन पास किया। तो इसमें कहेंगे आई पास्ड, ही सेड दैट आई पास्ड एग्जामिनेशन, दैट आई पास्ड एग्जामिनेशन, या यह कह सकते हैं ही सेड दैट he had passed, I had passed examination, या he had passed examination भी कहा जा सकता है। तो इन एग्जाम्पल से यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन उसी पर्सन में चेंज होगा जिस पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से वो बदलता है। दूसरा टर्म है कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन उसी पर्सन में चेंज करेगा जिस पर्सन में रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रहता है। अगर सेकंड पर्सन का है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार से वो बदलता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहे तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकेंड पर्सन को थर्ड पर्सन में चेंज कर देना चाहिए, जैसा कि एग्जाम्पल नंबर 5 में किया गया। अगर नहीं दिया हुआ है वहाँ पर हम लोग अपनी इच्छा अनुसार से आई लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर ही लगाना बेटर होगा जैसा कि इसमें है। तो जैसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट यू हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, तो इसमें आई के बदले अगर हम लोग ही कहते हैं तो वह बेटर होगा। कहते हैं ही सेड दैट ही हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। अगर नहीं दिया है तो थर्ड पर्सन में उसमें हम लोग बदल सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं करता है। अगर थर्ड पर्सन दिया हुआ है ही है तो वह बदलता नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में यदि वी का प्रयोग मानव जाति के लिए हुआ है तो वी का पर्सन नहीं चेंज करेगा, क्योंकि जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल है, डायरेक्ट स्पीच में कहेंगे ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा वी आर मॉर्टल इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा कि ही टोल्ड मी दैट वी आर मॉर्टल। तो यहाँ पर उसमें ना भर बदलेगा और ना ही पर्सन बदलेगा, क्योंकि यह सर्वथा सत्य है और यह जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होने के कारण से और उसे बतलाता है, पूरी मानव जाति के लिए बतलाया जा रहा है। तो इसलिए इसमें कोई किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि जब हम लोग कहते हैं हम लोग सभी के बारे में वह कहा जा रहा है, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। डायरेक्ट स्पीच में है कि ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा वी शैल हैव ए बम्पर क्रॉप दिस ईयर। तो इसमें इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच में जब बनाएंगे तो कहेंगे ही टोल्ड मी दैट वी वुड हैव ए बम्पर क्रॉप दैट ईयर। दिस ईयर की जगह दैट ईयर हो जाएगा और सेल की जगह वुड हो जाएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब बदल जाएगा और इसमें वह वी अपनी जगह में रहेगा, क्योंकि यह सभी के लिए बतलाया जा रहा है कि एक बम्पर क्रॉप बहुत ज़्यादा फसल इस साल होगा, तो इसके लिए है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हम लोग बदलेंगे इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो उसमें वह इस प्रकार से होगा He told me that we would have a bumper crop that year। यदि किसी न्यूज़पेपर का एडिटर रिपोर्टेड स्पीच में वी, अस या आवर का प्रयोग करे तो ये बदलकर
इट या इट्स हो जाते हैं। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में कहते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स सेज आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडे नेक्स्ट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा द हिंदुस्तान टाइम्स सेज दैट इट्स ऑफिस विल रिमेन क्लोज ऑन संडे नेक्स्ट। यहां पर आवर की जगह इट्स हो जाएगा। फिर है द हिंदू सेज वी आर गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन इन आवर संडेज पेपर। तो यहाँ पर हिंदू न्यूज़पेपर है, तो उसके अनुसार से हम लोग वी को इट में बदल देंगे और इनडायरेक्ट स्पीच इस प्रकार से होगा द हिंदू सेज दैट इट इज गोइंग, वी आर गोइंग है था तो वह हो जाएगा इट इज गोइंग टू पब्लिश, इट इज गोइंग टू पब्लिश द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्शन ऑन इट्स संडेज पेपर। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में हों तो रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे, किंतु अर्थ की स्पष्टता के लिए, अगर अर्थ को मीनिंग को क्लियर करने के लिए प्रोनाउन से संबंधित नाउन या प्रोनाउन का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। जैसे कि अगर कहते हैं कि मोहन सेड टू सोहन यू आर रॉन्ग बट आई एम राइट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा कि मोहन टोल्ड सोहन दैट ही वाज रॉन्ग, मतलब ही यानी कि सोहन रॉन्ग है, तो सोहन वाज रॉन्ग, तो उसके जगह में यू ही में बदल जाएगा, तो सोहन के लिए ही हो जाएगा, ही वाज रॉन्ग एंड ही वाज राइट। तो यहाँ पर ही जो होगा वह मोहन के लिए होगा, दूसरा ही मोहन के लिए और पहला ही सोहन के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो यदि इनडायरेक्ट स्पीच में ही के बाद सोहन या मोहन ब्रैकेट में न लिखा जाए तो यह स्पष्ट नहीं होगा कि वह मोहन ने गलत काम किया है या सोहन ने, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन के साथ साथ जो है नाउन को ब्रैकेट में निश्चित रूप से लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा गया है तो एग्जाम्पल में उस अनुसार से क्लियर हो जाता है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है। इसलिए इसके अनुसार से हम लोग लिखेंगे उसमें, जैसे कि है यू आर रॉन्ग बट आई एम राइट, इसे जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कहेंगे ही सोहन, ब्रैकेट में सोहन देंगे, वाज रॉन्ग बट ही मोहन वाज राइट, तो इससे क्लियर हो जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच में जब भी लिखेंगे तो यह सेंटेंस इस प्रकार से लिखना सही माना जाता है। चेंज ऑफ टेंस, कुछ सेंटेंस हैं जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने पर टेंस किस प्रकार से चेंज करता है इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। कहते हैं जैसे डायरेक्ट स्पीच में है चंदन सेज देयर इज नो शुगर इन द टी, तो ये इनडायरेक्ट में होगा चंदन सेज दैट देयर इज नो शुगर इन द टी। यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वह रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार से है, इसमें प्रेजेंट में है तो वहाँ पर भी प्रेजेंट में इज लगा हुआ है और वह इज रह जाता है, सिर्फ कोमा इन्वर्टेड कोमा के जगह में दैट लग जाएगा। जैसे कहते हैं कि द टीचर सेज द बॉय वाज इंटेलिजेंट, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच में होगा द टीचर सेज दैट द बॉय वाज इंटेलिजेंट। यहाँ पर भी जो जिस रूप में डायरेक्ट स्पीच में था उसी रूप में रह जाता है, क्योंकि वह टीचर कहता है, टीचर कहते हैं कि वह लड़का तेज था, तो वह सिर्फ की के जगह के लिए दैट का यूज़ होगा जो कोमा इन्वर्टेड कोमा के बदले में यूज़ किया जाता है। गुड्डू सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा टिंकू विल डू वेल, तो
इसे जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कहेंगे गुड्डू सेज दैट टिंकू विल डू वेल। तो जिस रूप में उसमें रहता है इसमें वह उसी रूप में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि वह काम करेगा, तो वह बदलता नहीं है, उस अनुसार से वही रह जाता है। नीलम विल से, नीलम विल से ब्रेकफास्ट इज रेडी। तो यहाँ पर कहेंगे नीलम विल से दैट ब्रेकफास्ट इज रेडी। अमन विल से ओम वाज प्लेइंग। तो इसका इनडायरेक्ट में होगा अमन विल से दैट ओम वाज प्लेइंग। डायरेक्ट में कहते हैं प्रिंसिपल विल से आई शेल पनिश मोहन। तो इसका इनडायरेक्ट में होगा प्रिंसिपल विल से दैट ही विल पनिश मोहन। यहाँ पर पर्सन बदल जाता है, फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में बदल जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल के बारे में कहा गया है तो वहाँ पर वह ही में हो जाएगा, लेकिन वह जो टेंस है वह टेंस वही रह जाएगा। आई के साथ शेल लगता है, ही के साथ विल, तो यह फ्यूचर टेंस में ही रहता है, सिर्फ बीच में दैट लगेगा। तो दिए गए सेंटेंस को समझने से हमें यह स्पष्ट होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, और वह जिस रूप में है वह उसी टेंस में रह जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। कुछ सेंटेंस हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय जो टेंस है वह किस प्रकार से बदलेगा, इसे हम लोग आगे के उदाहरण से समझेंगे। इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वह चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह पास्ट में है तो वह पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा। जैसे कहते हैं गुड्डू सेड चंदन वर्क्स वेरी हार्ड। तो इसे जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो होगा गुड्डू सेड दैट चंदन वर्कड वेरी हार्ड। डायरेक्ट में कहेंगे अगर विकास सेड टिंकू टेक्स एक्सरसाइज डेली, तो इसे जब इनडायरेक्ट में कहेंगे तो इनडायरेक्ट में जब यह बनेगा तो कहलाएगा विकास सेड दैट टिंकू टुक एक्सरसाइज डेली। यहाँ पर टेक्स के जगह टुक हो गया, क्योंकि वह पास्ट रूप में है तो पास्ट इंडेफिनिट के रूप में वह चेंज हो जाता है। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है तो वह पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। जैसे कहते हैं प्रतीक सेड सत्यजीत इज वर्किंग हार्ड। यह जब इनडायरेक्ट में बदलेगा तो यह बन जाएगा कि प्रतीक सेड दैट सत्यजीत वाज वर्किंग हार्ड। यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में यह बदल गया, तो वही है इज वर्किंग की जगह वाज वर्किंग हार्ड हो गया और इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लग गया, तो यह इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। फिर है दूसरा उदाहरण है सी सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द चिल्ड्रेन आर ईटिंग एप्पल्स। तो यह जब चेंज होगा तो इसमें वेयर ईटिंग एप्पल्स हो जाएगा, तो कहेंगे सी सेड दैट द चिल्ड्रेन वेयर ईटिंग एप्पल्स। क्योंकि यहाँ सेड है तो सेड के अनुसार से यहाँ पर वेयर हो जाएगा और वर्ब के साथ में आईएनजी जैसे है वैसे लगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो है वह चेंज होके पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। डायरेक्ट स्पीच में है नेहा सेड नूपुर हैज डन हर होमवर्क। तो इसे जब चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो कहेंगे नेहा सेड दैट नूपुर हैड डन हर होमवर्क। तो हैज डन वह हैड डन में बदल जाएगा सेड के अनुसार से, और कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह दैट लग जाएगा और डायरेक्ट स्पीच से वह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाएगा।
फिर कहते हैं नुपुर सेड नेहा हैज़ रिटन ए लेटर। इसे जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो कहेंगे नुपुर सेड दैट नेहा हैड रिटन द लेटर। तो यहाँ हैज़ रिटन हैड रिटन में बदल जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वह चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो वह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे एग्जांपल है प्रिया सेड रत्ना हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यह इनडायरेक्ट में होगा प्रिया सेड दैट रत्ना हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दूसरा एग्जांपल है चिकू सेड टिंकू हैज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यह इनडायरेक्ट में होगा चिकू सेड दैट टिंकू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। पास्ट इंडेफिनिट जो है वह पास्ट परफेक्ट में बदलता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। जैसे डायरेक्ट स्पीच में है अजय सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा विजय वेंट टू गाजियाबाद। तो यहाँ पर कहेंगे इनडायरेक्ट में जब यह बनेगा तो होगा अजय सेड दैट विजय हैड गॉन टू गाजियाबाद। यह वेंट इनडायरेक्ट में जब वेंट है विजय वेंट टू गाजियाबाद तो वह पास्ट है, इधर भी पास्ट है उधर भी पास्ट है, तो पास्ट इंडिफिनिट वह पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है और हैड गॉन हो जाएगा। तो विजय हैड गॉन टू गाजियाबाद। डायरेक्ट में जब सेंटेंस है करीम सेड रहीम केम एट नाइट। तो यह जब इनडायरेक्ट में चेंज होगा तो वह बनेगा करीम सेड दैट रहीम हैड कम एट नाइट। तो केम की जगह हैड कम एट नाइट हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। पास्ट कंटिन्यूअस वह चेंज हो जाता है जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इस टर्म के अनुसार से एग्जांपल है मुकुल सेड सुनील वाज टीचिंग मैथमेटिक्स। तो मुकुल सेड दैट इनडायरेक्ट में होगा मुकुल सेड दैट सुनील हैड बीन टीचिंग मैथमेटिक्स। तो वाज टीचिंग हैड बीन टीचिंग में बदल जाता है और तब होगा सुनील हैड बीन टीचिंग मैथमेटिक्स। जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो दैट के बाद सुनील हैड बीन टीचिंग मैथमेटिक्स, इस प्रकार से वह बदलेगा। तो डायरेक्ट में जब कहेंगे रवि सेड खुशी वाज ड्रिंकिंग मिल्क। तो इसमें कहेंगे इनडायरेक्ट में रवि सेड दैट खुशी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। तो यहाँ पर है खुशी वाज ड्रिंकिंग मिल्क डायरेक्ट में, वह इनडायरेक्ट में जब बनेगा तो होगा दैट के बाद होगा खुशी हैड बीन ड्रिंकिंग मिल्क। मे चेंज इनटू माइट, कैन चेंज इनटू कुड, शेल चेंज इनटू शुड, विल चेंज इनटू वुड। जब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में हम लोग बनाएंगे तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो मे माइट में, कैन कुड में, शेल शुड में और विल वुड में बदल जाता है। जब डायरेक्ट में सेंटेंस कहेंगे द टीचर सेड द स्टूडेंट्स मे कम इन। तो इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस बनेगा तो होगा द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स माइट कम इन। डायरेक्ट में जब सेंटेंस कहेंगे आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई कैन डू इट। तो इनडायरेक्ट में होगा आई सेड दैट आई कुड डू इट। डायरेक्ट में जब सेंटेंस कहेंगे आई सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई शेल ट्राई टू हेल्प द पुअर। तो इनडायरेक्ट में जब सेंटेंस होगा तो सेंटेंस बनेगा आई सेड दैट आई शुड ट्राई टू हेल्प द पुअर। तो शेल ट्राई शुड ट्राई में बदल जाएगा। द जज सेड
कहते हैं डायरेक्ट में है द जज सेड द कल्प्रिट्स विल पनिश्ड, तो यह इनडायरेक्ट में बनेगा, तो यह हो जाए सेंटेंस इस प्रकार से होगा, द जज सेड दैट द कल्प्रिट्स वुड बी पनिश्ड, विल बी पनिश्ड की जगह वुड बी पनिश्ड। वर्ड्स इंडिकेटिंग नियरनेस आर चेंज्ड इनटू दोज इंडिकेटिंग डिस्टेंस, जो शब्द निकटता को बतलाते हैं वह दूरी को बतलाएंगे। जैसे कहते हैं दिस दैट में बदलता है, टुमारो नेक्स्ट डे में, और एगो बिफोर में, इस प्रकार से चेंजिंग होगा। कहते हैं आई, डायरेक्ट में है आई सेड टू हिम कोमा इन्वर्टेड कोमा दिस इज माई बुक, इनडायरेक्ट में जब होगा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा आई टोल्ड हिम दैट दैट वाज माई बुक। यहाँ पर नियरनेस जो है वह डिस्टेंस में बदल गया है। दूसरा एग्जाम्पल है आई सेड टू हर आई शैल सी यू हियर टुमारो, तो यह डायरेक्ट में है। इनडायरेक्ट में जब होगा तो सेंटेंस होगा आई टोल्ड हर दैट आई शुड सी हर द नेक्स्ट डे, तो यहाँ टुमारो नेक्स्ट डे में बदल जाता है। ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा में है आई सॉ योर फादर 2 years ago, यह इनडायरेक्ट में बनेगा ही टोल्ड मी दैट ही हैड सीन माई फादर 2 years बिफोर। इस प्रकार से जो है वह निकटता सूचक शब्द को हम लोग दूरी सूचक शब्दों में चेंज करके बना सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग उसे चेंज करेंगे दिस दैट में, टुमारो नेक्स्ट डे में, और एगो बिफोर में जिस प्रकार से बदला है। जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज सेड रहे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें क्रमशः टेल्स या टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट ना रहे तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उसके बाद तो जो रिपोर्टिंग वर्ब लिखा हुआ है वही रह जाएगा, उसमें जो है वह सेड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो अब तक जितने भी रूल्स मैंने बताए इसमें वे सभी सेंटेंस में लागू किए जाते हैं, इसलिए इन रूल्स को हम लोग जनरल रूल्स कहते हैं। अब आगे जो हम लोग रूल्स पढ़ेंगे वह स्पेशल रूल्स होंगे। ये रूल्स विभिन्न प्रकार के सेंटेंस में भिन्न भिन्न होंगे। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में सुविधापूर्वक कैसे चेंज किया जाएगा, इस बात का ध्यान जो है वह सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए इसे 14 भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग का वर्णन उसके नियम के अनुसार से दिया जाएगा। तो यह पहला जो जनरल रूल्स था, इसके पूर्व में था वह जो बेसिक नियम्स थे नरेशन के वह थे। इन दोनों वीडियोस को देखिए और इसके अनुसार से आप स्टडी करें। आगे के रूल्स के वीडियो नरेशन के वह क्रम से होंगे और वह टर्म्स के अनुसार से पार्ट वाइज में मैं बनाऊंगा। धन्यवाद।